अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो लगाया था, आपको बताया था कि जी स्पेशल से गेस्ट आ रहे हैं, मैं ज़रा तैयारी शेयरी कर रही थी सारी, तो एक छोटू सा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर किया था। तो स्पेशल गेस्ट यही है, मेरा भाई मेरे घर पे आया है फ़र्स्ट टाइम। मेरे ये नए घर पे तो फ़र्स्ट टाइम मेरा भाई आया है। इससे पहले भी जब मैं जॉइन में रहती थी तो तब भी ज़यान की जब फर्स्ट बर्थडे थी, ज़यान 1 साल का हुआ था तो फर्स्ट बर्थडे पे आया था तब बाबर। तो उसके बाद 4 साल बाद ये बोलो, और ये नए घर में तो पहली दफ़ा आया है। फाइनली उसने मूड बना ही लिया, और मूड क्या बनाने का, मतलब उसका आना ना बहुत ही मुश्किल है। हमारी गलियाँ भी तंग है और आप समझ सकते हैं कि नहीं चल सकता है वो, तो उसका बहुत ही मुश्किल है आना। ख़ैर अभी वो आया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो मेरे घर पे आया है। अम्मी भी आई हैं, अरूज आई है। तो अरूज और अब्बू और बाबर पहले ऑटो में आए, फिर अभी जो है ना अम्मी को छोड़ के गए हैं अब्बू पीछे से। तो बस पहले बाबर अंदर बैठा था, फिर उसे लाकर अभी बाहर बिठाया है कि सबके बीच में बैठो, बातें-शातें करें ज़रा। और ये मेरी बहन है अरोज, और हानिया के लिए भी अम्मी चूड़ियाँ लेके आई थी। अरोज ने भी पहनी हुई हैं चूड़ियाँ, और अरोज को ना ये अंगूठियों का बहुत शौक है, उसने पूरी उँगलियों में पहनी हुई, तो मैं वही देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ भी सही लग रही है। किचन है। ਆਵੇ ਨਾ ਹਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਹਾਲ ਇਹ ਟੈਲ ਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟੈਲ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਐ ਇਹ ਟੈਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਕੁਛ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਆ ਗਈ। बाबर वीडियो में देखता था जैसे कि मेरा घर जब बन रहा था या जब बन गया, तो मैंने वीडियो भेज दी है ऐसे, जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो वो भी मतलब देख लेता है। उसको ना इतना अच्छे से नज़र भी नहीं आता, एक आँख से वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके देख सकता है। ये जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उसकी ना जो चीज़ें हैं ना, ऐसे मतलब कि जो उसको तकलीफ़ें हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं, ऐसा है उसका। तो मैं ना ये बातें करते हुए, मैं सच बताऊँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो इसलिए ना मैं फिर ये सारे टॉपिक पे बात ही नहीं करती हूँ। मुझे कोई पूछ रहा था कि आप कितने बहन-भाई हो? तो हम 3 बहनें, एक ये हमारा भाई है। तो बस फिर वो मतलब कि ऐसे पूछ रहा था कि कहाँ किचन है आपकी, तुम्हारा कहाँ क्या चीज़ लगी है जो तुम में देखता था ऐसे, तो फिर मैं उसे बता रही हूँ कि ये देखो ये ऐसे-ऐसे है। तो फिर बस, और उसके बाद ना मैंने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली थी इफ्तारी की। तो आलू बॉयल मैंने किए थे, तो अम्मी कह रही थी कि लाओ जो काम मेरा बैठ के करने वाला है ना वो मैं करती जाती हूँ। तो अम्मी वहाँ पर फिर आलू छीलने लगी, और फिर मैं ना ये अम्मी को दिखाने लग गई थी। ये ना हानिया का ड्रेस है येलो कलर का, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो ये मुझे ना उसका बड़ा प्यारा सा करके सिलाई करवाना है। मैंने नेट से देखा हुआ है, एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो मुझे वैसा ही सिलाई करवाना है। तो उसी के लिए मैं 2 तरह की ये लेसें लेकर आई थी, तो अम्मी को मैं दिखा रही थी कि अम्मी ऐसे-ऐसे मैंने ना सिलवाने का सोचा हुआ है। तो अम्मी कह रही थी कि हाँ ठीक है। अम्मी के उधर ही जो दर्जन है ना, तो उसी को दूँगी मैं सिलने के लिए। तो फिर इस वजह से ना वो मैंने किया, और फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने बताया ना कि तैयारी मैं थोड़ी-थोड़ी करती जा रही थी। तो अभी यहाँ पर ना ये मैं मैदे का आटा गूँथने लगी हूँ। इसमें थोड़ा नमक डालूँगी, मैदा मैंने डाल लिया बाउल में। अब इसमें थोड़ा ये नमक, ये छोटी वाली चम्मच है तो आधा चम्मच जितना मैंने इसमें नमक डाला है, और अजवाइन जाएगी ऐसे 2-3 चुटकी भर, और साथ में इसमें मैं ये ऑयल डाल दूँगी। ये ना मैंने ऑयल ऐसे निकाल लेती हूँ जब भी, रोज़ाना तो फ्राइंग हो रही है, तो जैसे फ्राई पैन में या कढ़ाई में ऑयल जितना भी बचता है ना, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट डे हांडी में यूज़ होता है। रोज़ाना मैं ना उसी में फ्राइंग नहीं करती रहती हूँ, फिर वो जो ना पुराना सा ऐसे काला हो जाता है तो नहीं सही रहता है। तो अभी मैंने ना ये 2-3 चम्मच ऑयल इसमें डाल दिया है, तो इसे मिक्स करूँगी। ये ना मैं समोसों के लिए आटा गूँथ रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि पैटिस बनाऊँगी, लेकिन ना उसका प्रोसीजर ना थोड़ा-सा लंबा था, तो मैंने कहा कि चलो समोसे ही बना लेते हैं। तो ऑयल डाल के मैंने पहले ना इसको अच्छे से मिक्स किया, तो जब जो है ना इस तरीके से मुट्ठी सी बनने लगे ना आटे की, तो फिर समझो कि ना समोसों के लिए आटा अच्छे से गूँथ गया है। तो इसलिए फिर अभी मैं चेक कर रही थी, तो मुट्ठी अच्छे से बन रही थी, आटा इकट्ठा हो रहा था हाथ में। तो फिर जो है ना ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया था। अभी जो है ना मैं बस पानी डालूँगी और इसको गूँथ लूँगी, और इस टाइम पे ना पानी ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया था। मतलब ना ये आटे को थोड़ा-सा ना हार्ड गूँथना पड़ता है, समोसों के आटे को, लेकिन थोड़ा-सा ना नरम हो गया था। चलो मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि आज ना फ़ोकस सबकी तरफ ऐसे घूम रहा था, ऐसे किचन में से बार-बार उधर भी जाना, बातें करनी, फिर आ जाना, तो इस तरीके से व्लॉग भी बन रहा था। तो वो बस फिर आपको पता है थोड़ा ध्यान इधर-उधर हो ही जाता है। और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि हर काम जो है ना किचन में ऐसे खड़े-खड़े परफेक्ट हो, ऊँच-नीच होती ही होती है हम लेडीज़ से। तो वही आटा बस हल्का-सा नरम हुआ था, कोई इतना ज़्यादा नहीं। ख़ैर फिर यहाँ पर मैंने जी रख दी थी कढ़ाई बनने के लिए चिकन की। मैंने कहा कढ़ाई बना लेती हूँ, बाबर को काफ़ी अच्छी लगती है, पसंद है। तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ पर कढ़ाई में प्याज डाल लिए थे, और खड़े गरम मसाले भी डाल के फिर जब हल्के से जब कलर उनका चेंज हुआ था ना प्याज का, तो फिर इसमें मैंने चिकन डाल के उन्हें फ्राई करने के लिए रख दिया है।
और ये दूसरी साइड पे मैंने फिर रखा फ्राई पैन, इसमें डाल दिया थोड़ा-सा ऑयल, ऐसे 2-3 चम्मच जितना, और इसमें अभी ये कुटा धनिया, कुटी मिर्च, नमक और पिसी मिर्च, और साथ में जो है ना ज़ीरा साबुत और ये सौंफ, आधा चम्मच जितना इसमें मैंने सौंफ भी डाल दी है, और ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। तो बस अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, भून लूँगी ज़रा से ऑयल में, और फिर जो है ना इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, ऐसे 1 चम्मच जितना, ताकि जो है ना मिर्च मसाले मैंने डाले हैं वो ऐसे जले ना। तो इसे मिक्स करके ना अच्छे से, तो फिर इसमें जाएँगे ये आलू। ये समोसों के अंदर भरने वाली स्टफिंग है। तो वैसे अगर मतलब होता है ना पिट्ठी वैसे वाली बना लो कि आलू को, बॉयल आलू को ऐसे मैश करके तो उसी में बस मिर्च मसाले ऐड कर लो, तो उसका टेस्ट एक और होता है। लेकिन इस तरीके से हल्का सा जब पका लो ना तो फिर टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो इसलिए ना फिर मैंने ऐसे कर लिया था। तो मसाले को ऐसे पका के फिर इसमें मैंने ये आलू डाले, और उनको ना वहीं पे मैंने मैश कर दिया था मैशर के साथ। ज़रा मोटा-मोटा ही रखना होता है ये आलूओं को, ज़्यादा इतना वो बारीक मैश नहीं करना होता। तो बस मेरी मैशर से मैंने हल्के से मैश किए, अब जो है ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो फिर इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड करूँगी ऊपर से। तो हरा धनिया डाल के अब जो है ना इसे मिक्स करके रख दूँगी। तो ये समोसों की स्टफिंग तैयार हो गई है। जो हल्की सी इसमें मैंने सौंफ डाली है ना, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है सौंफ का समोसों के अंदर। तो घर में जब ऐसे बनाने हो ना, एक तो ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बन जाती है, और दूसरा ये होता है कि बरकत होती है घर की बनी हुई चीज़ में। तो बाहर से भई 60-70 का इस टाइम पे समोसा मिल रहा है, 80-80 का भी मिल रहा है किसी जगह पे। तो मैं इसी तरीके से प्रेफ़र करती हूँ कि ज़्यादातर ना घर में चीज़ बनानी, एक तो भई बरकत होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो मैंने स्टफिंग को अच्छे से मिक्स किया, उसे बाउल में निकाल दिया ठंडा होने के लिए, और इधर जो मैंने कढ़ाई रखी हुई थी पकने के लिए, उसमें जो है ना मैंने टमाटर और मिर्च मसाले जितने भी बेसिक हांडी के होते हैं वही डाल के, तो अभी मैं भुनाई कर रही हूँ उसकी हल्की आँच पे। और साथ-साथ जो है ना मैंने फ्राइज़ के लिए अम्मी ने ये कटिंग की है उधर बैठ के, पकोड़ों के लिए, फ्राइज़ के लिए, जो-जो भी चीज़ें बननी है ना कटिंग करने वाली, वो अम्मी उधर बैठ के मुझे काट के देती रही हैं। और जो है ना मैं मतलब कुछ मैंने भी कर लिया, कुछ अम्मी ने कर लिया, इसी तरीके से ना मिल-जुल के हो रहा था। और फिर साथ-साथ हमारी बातें भी चलती रहती हैं, तो वो भी हो रही थी। तो यहाँ पर ये जो फ्राइज़ के लिए आलू हैं और पकोड़ों के लिए जितना भी सामान कटा है, आलू, प्याज़, पालक, तो वो भी मैं धो के रख दूँगी। और ये फलियाँ मैंने भिगा के रखी हुई थी, सॉफ्ट हो गई हैं, तो इनको मैं अच्छे से निचोड़ के तो अब इसमें डाल दूँगी। जो आलू और चने का मिक्सचर है, चने अभी इसमें मैंने डालने हैं, तो भल्ले बनेंगे। मतलब यही सारी चीज़ें अम्मी के घर पे भी बनती हैं, उन्हें भी अच्छी लगती हैं, फिर उस हिसाब से बाबर को भी पसंद है, तो फिर वही चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर दही भल्लों की तैयारी कर दी है, पकोड़ों का सारा सामान धुल-वुल गया है, और फिर मैं ये हॉल में लेकर आ गई थी सारा सामान। इधर ही बैठ के समोसे की जो है ना सारी फिलिंग करूँगी, बेलना समोसों को, मतलब पट्टी को बेलना, और सारा काम ना इधर बैठ के करूँगी, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा लंबा-चौड़ा काम था, तो मैंने कहा कि चलो रूज़ भी थोड़ी हेल्प कर देगी, तो उधर जो ना किचन में इतना खड़ा हो नहीं पाना था। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको भी मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं सारे छोटे-छोटे से पेड़े कर लूँगी पहले। इतने से आटे के भी ना मतलब 1 कप जितना भी नहीं आटा होगा, तो फिर भी ना 10 समोसे बन गए थे। मैंने ज़रा नॉर्मल साइज़ रखे थे समोसे के, ताकि जो ना आराम से सारे खा सकें। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए ना, तो एक तो उसको फ्राई करने में ज़रा वो रहता है, तो फिर इसलिए मैंने ना छोटे-छोटे ही बनाए थे। तो यहाँ पर अभी मैंने दो छोटे-छोटे से पेड़े कर लिए हैं। अब जो है ना इनको थोड़ा पतला रख के बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है समोसों के लिए, आटे को ज़रा थोड़ा-सा मोटा ही रखना होता है। तो उतना मैंने बेला, और फिर इसको दरमियान में से ऐसे कट कर लेंगे, और इसकी जो ऊपर की साइड है ना उसको ऐसे पानी लगा के ना हल्का सा, तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, और फिर इसमें फिलिंग कर देनी है, और नीचे भी जो है ना इसके एजेस पे भी पानी लगा के तो इस तरीके से बंद कर देना है। मैंने भी ऐसे वीडियोज़ देख-देख के जो है ना ऐसे सीखा हुआ है, कि कर लेते हैं सब। तो वहाँ पर भी बाबर को ना नीचे ब्लैंकेट बिछा दिया था, उसको ना बैठने में ज़रा हो रही थी। मतलब मैंने बताया ना कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो ज़रा अपने घर में, जैसे उनकी पता है कि हाँ जी हमने ऐसे जाना है, व्हील चेयर पे वो ज़रा कंफर्टेबल रहता है। तो अब व्हील चेयर इधर वो हो नहीं सकती थी इतनी, तो उसको लाना भी बड़ा मुश्किल हो, और इधर उसने कहाँ पे चलानी थी, और फिर इसलिए वो आया भी बस ऐसे 2-3 घंटों के लिए था, तो फिर इसलिए 2-3 बजे के करीब आए हैं अम्मी लोग। तो ख़ैर फिर यहाँ पर कुछ मैंने वहाँ पर बैठ के बना लिए, कुछ क्या सारे उधर बैठ के बनाए हैं, बस ये आखिर के 2-3 रह गए हैं, तो वो फिर इधर खड़े-खड़े मैंने बना लिए सारे समोसे, इनके अंदर फिलिंग कर ली है। तो मैंने बताया ना कि मुझे लगता है कि 10 से 12 समोसे बन गए थे, इतने से आटे के ना, और इतनी फिलिंग के, और बहुत टेस्टी बने थे समोसे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इसमें जो मैंने सौंफ डाली ना, उसका बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आ रहा था। मतलब बाकी की फिलिंग तो मैं डाल के अक्सर बना लेती हूँ, लेकिन ना मैंने देखा था कि ना सौंफ का हल्का-सा टच देने से ना ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और हज़म भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्राई चीज़ें ना हज़म करने में थोड़ा डाइजेशन सिस्टम ज़रा हो जाता है वैसा। तो सौंफ वगैरह से ना बहुत मज़े का भी, और मतलब थोड़ा-सा कहते हैं ना हाज़मेदार हो जाते हैं, तो इस तरीके से।
तो फिर मैंने सौंफ डाली तो वाक़ई इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आया है। तो यहाँ पर सारे समोसे जो है ना मैंने हल्की आँच पे फ्राई किए हैं, बहुत ही कम आँच पे ना इनको फ्राई करना होता है, इसीलिए मैंने ना आज ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था कढ़ाई में, ताकि जो ना समोसे अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और पकोड़े भी माशाल्लाह से ज़्यादा ही करने थे, तो फिर इस वजह से ना ऑयल भी मैंने उस हिसाब से ज़्यादा डाल लिया था। और फटाफट से अब मैं लगी थी पकोड़े फ्राई करने के लिए। पकोड़े तो भई लाज़मी हैं, यही सारी चीज़ें हैं, मतलब पकोड़े वगैरह तो होते हैं, हर घर में लाज़मी बनते हैं, तो ऐसे ही माशाल्लाह से पकोड़े भी यहाँ पर सारे फ्राई हो चुके हैं। और अरूज जो है ना मेरी हेल्प करती जा रही थी, इसीलिए फिर ना सलीम नहीं आए थे, क्योंकि मैं और अरूज लगे हुए थे, तो फिर कितने जनों ने खड़ा होना था। तो फिर मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए। अब जो है ना ये मैं फ्राइज़ भी कर लेती हूँ फ्राई, इनको भी कढ़ाई में डाल दिया है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी दस्तरखान हमारा लग चुका है। और ये मैंने मीठा बनाया था जी, सवैयाँ, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे शेयर की हैं ना, तो जब मैंने तब बनाई ना तो अरूज को बड़ी अच्छी लगी थी देखने में ना, तो मुझे कमेंट कर रही थी कि अभी बहुत मज़े की लग रही हैं सेवैयाँ। तो फिर इसलिए ना मैंने कहा कि चलो मीठे में यही बना लेती हैं, अम्मी भी ये शौक से खा लेंगी, तो इसलिए फिर मैंने यही बना ली थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा खुल गया है, सब ने इफ्तारी की बैठ के, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद फिर से हमारी बातें-शातें। और ये जो मैं सूट का बार-बार पहले भी आपको दिखाया हानिया का ना, तो अभी मैं ना ये अम्मी को नाप दे रही थी कि अम्मी ये वाला इसका नाप है तो 1 इंच इससे बड़ा रखना है, और इस तरीके का मैं अम्मी को समझा रही थी, क्योंकि अम्मी की उधर जो दर्जन है ना मैं उन्हीं को दूँगी सिलने के लिए, तो ये अम्मी ही अभी लेकर जाएँगी। इसीलिए ना मैं लैस ले आई थी कि ताकि अम्मी ना इसे लेकर जाएँ और फिर सिलने के लिए डाल दें। आपको पता है कि फिर जो है ना दर्जनें कितना ज़्यादा इश्यू करती हैं। वैसे तो मैं खुद भी बड़े अच्छे सिलाई कर लेती हूँ, आपको पता है कि अल्लाह का शुक्र है कर लेती हूँ सिलाई, डिज़ाइनिंग वगैरह करके। लेकिन ना अभी क्या है कि मेरी ना मशीन ख़राब हुई है, सिलाई मशीन ना थोड़ी-सी ख़राब हुई है, उसको ना सही करने के लिए देना पड़ेगा मुझे। फिर वो आएगी सही होके ना, तो फिर मैं सिलाई करूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर वो टाइम हो जाना है, तो आप ना ये दर्जन को उधर दे देना। तो मैं वही बता रही थी, अम्मी को पूरा बताया कि इस तरीके का ये देखो, ये रेड और गोल्डन में लैस लाई थी इस पे लगाने के लिए। तो वही वो किया। फिर उसके बाद अभी सबने खाना खाया, थोड़ी देर बाद अब्बू आए तो खाना खाया, फिर उसके बाद मीठा खाया बैठ के। और अब ईदी मिलने लग गई है मुझे, बच्चों को। तो मुझे ये मिली है ईदी, बच्चों को भी दे रहे हैं अब्बू। और जो है ना बाबर के हाथ से पकड़वा रहे थे, बाबर को वो कह रहे थे कि चल तो पहन कर आए हैं पहली दफ़ा, चल पहन ईदी दे। तो बाबर दे रहा था मुझे ईदी। तो बस अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सलामत रखे। ये जो ईदी के पैसे हैं ना, इनकी अहमियत ही अलग होती है बेटी के लिए। तो अभी अम्मी मुझे जूता दिखा रही हैं अपना जो लेकर आई हैं, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा अम्मी जूता। तो ख़ैर अब ये लोग जा रहे हैं घर वापस, और बाबर को बड़ा मुश्किल है अब लेकर वापस भी जाना। अब मेरी गली ना बड़ी तंग है, तो ऑटो वग़ैरह यहाँ पर नहीं अंदर आते हैं। तो अब यहाँ से लेकर बाहर तक जाएँगे, फिर वहाँ से ऑटो करेंगे। तो अब सलीम ना अब बाबर को पकड़ के खड़े हुए हैं, अब अम्मी बैठ के उसे पकड़ेंगी पीछे, फिर बाहर तक जाएँगे। और सलीम जो है ना पीछे से अरूज को छोड़ के आएँगे। तो इस तरीके से जो है ना करना है, क्योंकि ऑटो अंदर आता नहीं है, तो फिर बाहर से जाके ना अब मेन से ऑटो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा भाई आया है मेरे घर पे, तो ये सारा कुछ देख के ना मेरे दिल को कुछ होता है। तो ख़ैर भई, ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलो फिर अल्लाह हाफ़िज़।